सभी को नमस्कार। वात्स्यायन का कामसूत्र संस्कृत साहित्य के कतिपय उन ग्रंथों में से है जिनका विश्व संस्कृति के निर्माण में अभूतपूर्व और विलक्षण योगदान रहा है। और ये ग्रंथ ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र और उसके साथ कामसूत्र, ये सारे विश्व के अनेक देशों में इनका प्रचार प्रसार हुआ और विश्व में जीवन पद्धतियों को इन्होंने रूपांतरित किया। विश्व के अनेक देशों में यह मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से भी जानता हूं और कह सकता हूं। इसलिए कामसूत्र वात्स्यायन का उन ग्रंथों में से है जो संस्कृत साहित्य की अनमोल निधि हैं और विश्व संस्कृति के निर्माण में जो सहायक हुए हैं। कामसूत्र केवल यौन विज्ञान का या सेक्स का ग्रंथ नहीं है। 7 अधिकरण या 7 खंड इसमें हैं। इसका केवल द्वितीय अधिकरण, दूसरा खंड ही चुंबन, आलिंगन आदि देह व्यापार से संबंधित है। शेष 6 अधिकरणों में आदर्श नागरिक की जीवनचर्या कैसी हो, गृहिणी की जीवनचर्या कैसी हो, विवाह कैसे हो, इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। कुल मिलाकर जीवन को सौंदर्यमय, आनंदमय बनाने की कला सिखाने वाला यह ग्रंथ है। और इसीलिए काम का जो स्वरूप इसमें बताया गया है वह एक बड़ा व्यापक स्वरूप है। श्रृंगार और सौंदर्य शास्त्र का वस्तुतः कामसूत्र एक ग्रंथ है। कालिदास भी सौंदर्य के और श्रृंगार के कवि माने गए हैं। इसलिए कामसूत्र से उनका कुछ संबंध जुड़ता है। समय की दृष्टि से भी उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध कामसूत्रकार वात्स्यायन के साथ जुड़ता है। कामसूत्र वात्स्यायन ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचा था। कालिदास का समय 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व है। उज्जैनी में विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत हम मानते हैं, जिनके द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत माना जाता है, आज से 2024 में 57 और जोड़ करके उतने वर्ष पहले वे कम से कम हुए। उनकी राजसभा में कालिदास रहे। समय की दृष्टि से कालिदास और वात्स्यायन बहुत निकट हैं एक दूसरे से, और वात्स्यायन का कामसूत्र कालिदास ने अच्छी तरह समझ रखा है। यह भी उनके सारे ग्रंथों से प्रमाणित होता है। वे वात्स्यायन की सारी प्रविधियों को, विधियों को, मंतव्यों को बहुत सूक्ष्मता से पिरो देते हैं अपने काव्यों में और उनको बहुत उदात्त धरातल पर भी ले जाते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में आरंभ में ही 2 प्रकार का काम बतलाया है। द्विविध स्वरूप उन्होंने काम का प्रतिपादित किया है। पहले ही अधिकरण में श्रोत्र त्वक चक्षुर्जिह्वा घ्राणानाम आत्मसंयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानाम स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यतः प्रवृत्ति ही कामः, यह एक व्यापक स्वरूप काम का बताते हैं। श्रोत्र या कान, त्वक त्वचा या चमड़ी, चक्षुष या नेत्र, जिह्वा जीभ और घ्राण नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की आत्म संयुक्त मन से अधिष्ठित होकर अपने अपने विषयों में अनुकूल प्रवृत्ति होना काम है। यह काम का एक स्वरूप वे बताते हैं। तो इसमें तो संसार के सारे ही विषय आ जाते हैं। कान सुंदर शब्द सुनते हैं, सुंदर संगीत सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। नेत्र सुंदर रूप को देखते हैं, संसार के सारे सौंदर्य को देखते हैं, प्रकृति की सुषमा को देखते हैं, संसार को निहारते हैं। जिह्वा संसार के जितने भी उत्तम
व्यंजन है उनका आस्वाद लेती है। घ्राण संसार में जितने भी अच्छी गंध हैं उनको मन के माध्यम से आत्मा को तृप्त करती है। तो ये श्रोत्र, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राण, इनकी आत्म संयुक्त मन से अधिष्ठित होकर संसार के जितने भी विषय हो सकते हैं उन सब में प्रवृत्ति होना, अनुकूल प्रवृत्ति होना, यह काम है, यह व्यापक स्वरूप है। और सीमित स्वरूप भी व्यवहारिक दृष्टि से काम का वात्स्यायन बताते हैं। स्पर्श विशेष विषयात् त्वस्याभिमानिक सुखानुवित्था फलवत्यर्थ प्रतीति प्राधान्यात् कामः। स्पर्श विशेष विषय के कारण अभिमानिक सुख से अनुविद्ध फलवती अर्थ प्रतीति काम है। यह एक सीमित स्वरूप काम का है। तो देह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उससे अभिमानिक सुख से अनुविद्ध फल तक पहुंच करके एक सुखानुभूति होती है। यह जो रमण है तो देहों का, स्त्री पुरुष देहों का परस्पर, यह भी काम है, पर यह एक सीमित स्वरूप है। व्यापक स्तर पर तो जितना भी मनोविज्ञान है मनुष्य का, उसमें जो सौंदर्यानुभूति का पक्ष है वह सब इसमें आ जाता है। मेघदूत की दृष्टि से हम कामसूत्र और मेघदूत के अंतः संबंधों पर विचार करेंगे। कालिदास भी काम के द्विविध स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं मेघदूत में। पहला चरण काम का वह है उनकी दृष्टि में जो देह के सौंदर्य के आकर्षण में परिवसित है। यक्ष यक्षिणी के रूप में आसक्त है और उसके कारण ही वह स्वाधिकार में प्रमत्त होता है, प्रमाद कर बैठता है। तो यह जो काम है यह कहीं न कहीं प्रमाद करा देता है और फिर आर्त बना देता है, मनुष्य को कृपण भी बना देता है। ये कालिदास के ही शब्द हैं। इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। औत्सुक्य से भरा हो जाता है व्यक्ति इस काम के कारण, परिपूर्णता का अनुभव नहीं करता है, तो अधूरेपन में चुकता है यह काम जो सीमित रूप है काम का, और आर्त बनाता है मनुष्य को और दीन भी बना देता है। आगे कहते हैं कि कृपण हो जाते हैं, कामार्थ भी है वह और प्रकृति कृपण हो गया है, स्वभाव से दीन हो गया है, ऐसा यक्ष के विषय में कहते हैं। पूर्ण सरस्वती अपनी व्याख्या में कालिदास से और अन्य कवियों से बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि कैसे यह जो सीमित काम है इससे आविष्ट होकर के दीन हो जाते हैं व्यक्ति। विरही जो विलाप करते हैं उसमें भी वह दीन हो जाते हैं। अशोक शोपा शोकापनुद शोकोपहत चेतसम त्वन्नामानं कुरुक्षिप्तं प्रिया संदर्शनेन माम हंस प्रयच्छ मे कांताम गतिस्तस्या भृता त्वया विभावितैकदेशेन देयम यदपि युज्यते। यह तो विक्रमोर विषयम का है। पुरुरवा जो विलाप करते हुए एक एक से पूछता है, हंस से, अशोक के वृक्ष से, रक्ता अशोक कृशोदरी कनुगता त्यक्त्वानुरक्तम जन्म, यह अशोक के वृक्ष से विरही संवाद करता है। और कामार्थ व्यक्ति की जो दशाएं हैं उनको कालिदास भी दिखाते हैं। कुछ उनमें से दशाएं यक्ष और यक्षिणी दोनों का वर्णन जो किया गया है मेघदूत में उसमें भी दिखाते हैं। दश कामावस्थाएं हैं। नयन प्रीति प्रथमम चिंता संगस तथोत संकल्प निद्रा छेदस तनुता विषय निवृत्ति त्रपा नाश उन्मादो मूर्छा मृतिरित्येता स्मर दशा दशैव स्युः। यह दश कामावस्थाएं नाट्य शास्त्र में भी बताई गई हैं, कहीं कहीं नामांतर हैं। वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में बताई है। महाकवियों ने, कालिदास आदि ने इन दश कामावस्थाओं का चित्रण मनुष्य के संपूर्ण प्रेम व्यवहार का चित्रण करते हुए किया है। तो यह काम का पहला रूप है जो सीमित रूप है कालिदास की दृष्टि में। यह दीन और आर्त बनाता है मनुष्य को। पूर्ण सरस्वती कामार्ता की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रिया प्रवृत्ति कथन तत्प्रदर्शन तत्समीप गमनादि याच्चया दीन वृत्तयः कामार्ता। किसी तरह प्रिया का समाचार मिल जाए, किसी तरह उसके दर्शन हो, उसके समीप किसी तरह पहुंच जाऊं और उसके प्रति संदेश पहुंचाने के लिए याचना किसी से करूं, इन सब के कारण वे दीन वृत्ति वाले हो जाते हैं। और एक दूसरा स्वरूप कालिदास
मेघदूत में काम का बताते हैं, वह कामरूप प्रकृति और पुरुष दोनों की जो लीला है, उसमें वह उन्मिषित होता है काम का वह स्वरूप, और मेघ को उसका प्रतीक वे बना देते हैं। एक तरफ दीन है यक्ष मेघ के ही सामने, उसके सामने मेघ आकाश में पर्वत शिखर पर टिका हुआ है, जो कि काममय पुरुष है। वह स्वच्छंद गमन कर सकता है, स्वतंत्र गमन कर सकता है, वह दीन नहीं है, और वह शिव तक पहुंचता है। शिव पार्वती जहां मणितट का आरोहण कर रहे हैं, उनके आरोहण के लिए वह सोपान बन जाता है। ऐसा काम जो सीढ़ी बन जाता है शिव तक पहुंचने के लिए, यह भी एक काम का स्वरूप है कालिदास की दृष्टि में। इसलिए इस काममय पुरुष मेघ को कालिदास उस अलका में पहुंचाते हैं जहां सीमित काम को भस्म कर देने वाले शिव के भय से मन्मथ अपना धनुष उठाने का साहस तक नहीं कर पाता है। ऐसी ऐसी नगरी में उस काममय पुरुष मेघ को कालिदास अलका में पहुंचाते हैं। उत्तर मेघ में कहा है, मत्वा देवम धनपति सखम यत्र साक्षात वसंतम प्रायश्चापम न वहति भयान मन्मथ षट्पदज्यम सभ्रु भंग प्रहित नयनैः कामि लक्ष्ये श्रमोघैः तस्यारंभश्चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्धः। धनपति कुबेर के सखा साक्षात शिव उसी अलका के निकट कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इसलिए कामदेव साहस नहीं कर पाता अपना धनुष वहां पहुंचकर उठाने का, डरता है, कांपता है। कामदेव तो शंकर के सामने पहुंच करके और डर से कांप गया था। नालक्ष्यत चाप शरम स्रस्तम चाप शरम स्वहस्तात्, कब उसके हाथ से कांपते हुए उसके हाथों से धनुष गिर गया उसको पता ही नहीं चला जब शिव के आश्रम में पहुंचा। इसलिए जो सीमित काम है, जो रूप पर आसक्ति से जन्म लेता है, यह शिव के सामने नहीं टिक पाता है। जो बृहत्तर स्वरूप है काम का, वह शिव के सामने खिलता है, आविष्कृत होता है। इसी को बताते हैं कि इस काम की जो सीमित काम है, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बृहत्तर स्वरूप है काम का, वह स्वतः सिद्ध है। सभ्रु भृंग प्रहित नयनैः कामि लक्ष्ये श्रमोघैः तस्यारंभश् चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्धः। वह तो स्वतः सिद्ध है चतुर्वनिताओं के विभ्रमों से। पूर्ण सरस्वती इसकी व्याख्या इसी रूप में करते हैं कि काम वासना विहीन अलौकिक प्रेम जहां खिलता है जिस नगरी में, वहां यह देह में परिवसित होने वाला दैहिक आकर्षण में चुक जाने वाला काम वहां नहीं टिक पाता है। वो कहते हैं, उनका वचन मैं उद्धृत कर रहा हूं, देवम मदन शर व्यापार मंतरेणापि स्वव्यतिरिक्तया देव्या सह क्रीड़ा परम श्रद्धा कामम तथा दर्पमिति उपक्रम्य सुखम सिद्धिर्यशः कीर्ति रित्येते धर्मसूनवः इति विष्णुपुराणोक्तेः। धर्मस्य दारेषु श्रद्धायाम् उत्पन्नस्य कामस्य सर्गात् पूर्वमेव जगत्पित्रोः शिवयोः अनादिसिद्धयोर्निरुपाधि संबंध सिद्धेः। विष्णु पुराण का उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि श्रद्धा जो धर्म की पत्नी है, ये तो पुराण बताते ही हैं, तो धर्म की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न यह काम है। जयशंकर प्रसाद भी कामायनी में यही बताते हैं। और यह काम तो सर्ग से पूर्व ही विद्यमान जगत के माता पिता में अनादि रूप से सिद्ध है। यह जो धर्म पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न काम है, यह तो उनके साथ चला ही आ रहा है। जगत के माता पिता जो शिव पार्वती हैं उनमें, तो वह तो स्वतः सिद्ध यहाँ है, वो यहाँ विराजमान है। ये जो व्यापक काम है, यह जो धर्म सम्मत काम है, श्रद्धा से उत्पन्न जो काम है, यह तो यहाँ स्वतः सिद्ध है। यह अलौकिक प्रेम इस काम का स्वरूप है, ऐसा विष्णु पुराण में के आधार पर पूर्ण सरस्वती कहते हैं। देवम मदन शर व्यापार मंत्रेणापि स्व्यतिरिक्तया देव्या सह क्रीड़ा परम।
ये जो मदन व्यापार है, दैहिक व्यापार है, उसके बिना भी शिव पार्वती में यह काम रहता है, ऐसा विष्णु पुराण का उदाहरण दे करके कहते हैं। शिव वृषवाहन है, वृषण जो सीमित स्वरूप है काम का, उस पर वे, उसके ऊपर वे हैं, यह बताने के लिए वृषवाहन उनको कहा जाता है। यह भी, और जो वृषा वृषण व्यापार का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, और जो ब्रह्मचारी का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, उसमें भी अन्यत्र मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए मेघ उस ब्रह्मचारी का प्रतीक है। यहाँ मेघदूत में जो अवकीर्णी नहीं है, जो दैहिक संसर्ग में चुकता नहीं है, धैर्यशाली वह है, और इसीलिए धैर्यशाली भी उसको कहा है। तस्मादस्याः कुमुद विशदान्य रहसि त्वं न धैर्यान् मोघी कर्तुम चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। जो गंभीरा नदी है वह तो अधीरा नायिका है, वो मेघ धैर्यशाली है, वह अवकीर्णी नहीं है, दैहिक आकर्षण में स्खलित होने वाला वह नहीं है। इसलिए सारा मेघदूत काम के उस व्यापक स्वरूप का भी आख्यान है, जिसका कि वर्णन उपनिषद में पंचविध साम के द्वारा किया गया है। वृष्टौ पंचविधम साम उपासीत, किस प्रकार से हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और उद्गीत निधन, ये पंचविध साम के द्वारा वृष्टि यज्ञ, काम यज्ञ चलता है। यह एक प्रकार से काम गायत्री उपनिषद में बताई गई, उसी का प्रतिफलन सौंदर्य मूलक काव्य समृद्धि के साथ कालिदास मेघदूत में दिखाते हैं। और सारी सृष्टि उस काम के रस में सराबोर है। यह गर्भाधान का जो स्वरूप उन्होंने बताया है, यह द्यौः का मिलन, उसमें द्यौः नायिका हो जाती है, और मेघ जो उसके लिए रस अर्पित करता है, उसके कारण वह गर्भाधान होता है। यह सृष्टि यज्ञ चलता है। यह सारा व्यापक स्वरूप जो काम का है, यह सृष्टि में अनुस्यूत है, व्याप्त है। प्रकृति और पुरुष के मिलन का रूपक इससे बनता है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त सर्जना व्यापार भी है, आनंद व्यापार भी यह है। प्रसाद कामायनी की भूमिका में इसीलिए कहते हैं कि आगम परंपरा में काम की उपासना सौंदर्य, आनंद और उन्मद भाव की साधना प्रणाली थी। इस रूप में वे काम के स्वरूप का निर्वचन कामायनी की भूमिका में करते हैं। शेष मेघदूत में जो दैहिक व्यापार है, जो कामसूत्र में द्वितीय अधिकरण में बताया है, उसके भी सूक्ष्म संकेत हैं और सुंदर संकेत हैं। सभ्रूभंगम मुखमयुपयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि तस्याः पातुम गजैव पश्चार्ध लंबी। ऐसा ये सारी जो मुद्राएं उन्होंने उस नदी के ऊपर, तुम नदी नायिका है, उस पर तुम झुकोगे पश्चार्ध लंबी होकर के, ये सारी जो मुद्राएं हैं दैहिक संसर्ग की, वे उन्होंने सूचित की हैं। और मुख का पान करोगे, इसमें चुंबन के प्रकार, तो टीकाकारों ने विस्तार से विचार किया है कि चुंबन के स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ पर मुख को चुंबन का स्थान क्यों बताया है। कामसूत्र के ग्रंथों का उदाहरण भी दिया है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और जो विस्तार में जाना चाहते हैं वे टीकाओं का, मेघदूत की टीकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। नायिकाओं की क्या चेष्टाएं हैं कामसूत्र में जैसी बताई हैं, प्रेम में भरी हुई नायिका की चेष्टाएं, तो संसर पंत्या स्खलित सुभगम दर्शिता अवर्त नाभे, यह तो कामसूत्र में भी वात्स्यायन बताते हैं। नाभि प्रदर्शन आदि किन किन अंगों का प्रदर्शन विरहोत्सुक नायिका आमंत्रित करने के लिए नायक को करती है, उसको कालिदास ने सुंदर ढंग से यहाँ प्रतिफलित कर दिया है। शाकुंतल में भी दिखा दिया है। दर्भांकुरेण चरण क्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त वदना च विमोचयन्ति शाखाशु वल्कल मसक्तमपि द्रुमाणाम।
ये जो सारी चेष्टाएं हैं कि जानबूझ करके नायक को देखने के लिए अटक जाती है और पैर में कांटा चुभ गया ऐसा बहाना करके पीछे मुड़ करके देखती है। कामसूत्रकार के अभिप्रायों को बहुत मौलिक दृष्टि से नए नए अभिप्राय जोड़ करके कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी यही करती है और उसका आंचल कहीं उलझ गया है ऐसा प्रदर्शित करती है, सचमुच में नहीं उलझा है। इस बहाने अटक करके पीछे मुड़ करके जो नायक खड़ा रह गया है उसको देखती है। ये सारी जो श्रृंगार चेष्टाएं हैं प्रकृति, लताओं में, वृक्षों में, प्रकृति में व्याप्त हैं, उनको भी कालिदास यहाँ प्रतिफलित होती हुई दिखाते हैं नदियों के ब्याज से। और टीकाकार कामसूत्र आदि ग्रंथों से, बाद के ग्रंथों से भी उद्धरण देते हैं। कांची सस्वननम भंग्या गमनम गात दर्शनम यून पुरो विदग्धाया मनोरागम प्रकाशेत। करधनी का थोड़ा सा बजाना, कुछ भावभंगी के साथ गमन करना और कुछ अंग प्रदर्शन करना, यह विदग्धा नायिका अपने प्रेमी युवा के सामने दिखाएगी। अधरस्तन नाभ्यन्तः श्रोणी कक्षा निदर्शनैः श्रोणी कक्षादि दर्शनैः परिवृत्तैः स्थितैश्चैव ग्राह्यं तत्राद्यमिंगितम्। ये जो इंगित बताए हैं कामसूत्र में वात्स्यायन ने, उनको काव्यमय भाषा में कालिदास ने यहाँ प्रतिफलित होते हुए दिखा दिया है। टीकाकारों ने कामसूत्र के अलावा अन्य ग्रंथों से भी यहाँ उद्धरण दिए हैं। कालिदास के ये जो विभाव अनुभाव संचारी भाव यहाँ वर्णित हुए हैं प्रकृति के माध्यम से, उनका कामसूत्र से संबंध बताने के लिए। और तस्यारंभश्च चतुर वनिता विभ्रमैरेव सिद्ध, ये जो विभ्रम कालिदास ने जगह जगह बताए हैं, यहाँ पर भी टीकाकारों ने, भरत मल्लिक आदि ने विभ्रम के लक्षण कामसूत्र आदि ग्रंथों से, कामसूत्र की परंपरा के ग्रंथों से उद्धृत किए हैं। नाट्यशास्त्र में भी भरत मुनि ने विभ्रम का लक्षण किया है। भरत मल्लिक दो लक्षण विभ्रम के बताते हैं। रागोद्रेक कृताकार रूप यौवन संपदा अनवस्थित चेष्टत्व विभ्रम परिकीर्तितः। राग के उद्रेक से रूप यौवन संपदा में जो आकार परिवर्तन होता है, उससे अनवस्थित चेष्टाएं हो जाती हैं, वह विभ्रम होता है। और भी विभ्रम बताया है। बाहुमूलम स्तनम नाभि रूरु मूलम च मेखलाम व्याजतो दर्शयद यत्तु वामासौ विभ्रमो मतः। प्रेमिका देह के विभिन्न अंगों को छिपा छिपा कर कुछ झलकाती है, यह भी विभ्रम है। यह विभ्रम भी कालिदास नदियों का वर्णन करके बहुत बड़ी सुंदरता से प्रदर्शित करते हैं। और आगे थोड़ा आगे चले जाते हैं, जैसा मैंने कल भी जो वक्तव्य दिया है, नायिका भेद को कालिदास का जो योगदान है उस पर चर्चा करते हुए, कि शास्त्रकारों का पथ प्रदर्शन कालिदास करते हैं और नए भेदोपभेद वे सुंदर जोड़ते हैं कि इनको विचार करें शास्त्रकार कि ये भी भेद हो सकते हैं। बहुत कुछ नया जोड़ देते हैं। कालिदास एक नई अवधारणा देते हैं। शब्द तो पुराना है, कालिदास कोशकार के रूप में कोशकारों का भी शब्दकोश का वर्धन करते हैं। यह भी मैंने कहा कि सौभाग्य शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द पुराना हो सकता है, वेदों में भी आया है, सूर्या सूक्त में इसकी अवधारणा मिलती है, पर कालिदास ने इसको परिप्रेक्ष्य दिया। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, सौभाग्य का स्वरूप उन्होंने बताया। स्त्री पुरुष के प्रेम में सौभाग्य यदि आ जाता है तो वह परम परिणति है उस प्रेम की। तो यह मेघ को सुभग कहा है। सौभाग्यम ते सुभग विरहावस्थया व्यंजयंती कार्श्यम येन त्यजति विधिना सत्वैवोपपाद्यः। ये जो संबंध है, अंतरंग संबंध है प्रेमिका के प्रेमी से, उनमें सौभाग्य अवस्थित रहता है और सौभाग्य में परिणत होना ही प्रेम का सारा सौंदर्य है। यह अवधारणा कामशास्त्र में कालिदास एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, जोड़ना चाहिए कामशास्त्र के प्रणेताओं को। और कामशास्त्र में जो अन्यान्य उपचार बताए हैं उनका तो संकेत करते ही हैं। सूरत के अनंतर थके हुए काय को, प्रेमिका की काया को किस प्रकार से सहलाया जाए, इसकी चर्चा
द्वितीय अधिकरण में वात्स्यायन करते हैं। कालिदास भी कहते हैं, यत्र स्त्रीणाम हरति सुरतः ग्लानिमंगानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। रिझाने में मनाने में जो चाटुकार की तरह सुंदर ढंग से सहलाता है बदन को, सूरत की थकान को मिटाने के लिए, ऐसे प्रीतम की तरह क्षिप्रा की हवा, क्षिप्रा का पवन उस तरह का आचरण करता है। नागरक की दिनचर्या, नागरक के भवन, नागरक की शय्याग्रह, इन सब का वर्णन प्रथम अधिकरण में वात्स्यायन ने विस्तार से किया है। कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी के भवनों का जो वर्णन किया है, और यक्ष ने उत्तर मेघ में अपने स्वयं के भवन का जो वर्णन किया है, उसमें तो कालिदास बहुत कुछ वात्स्यायन ने जितना बताया है उसमें कुछ नया जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं कि आपने इतना बताया है तो यह भी होना चाहिए। तो वहां किस प्रकार से मयूर पाले जाते हैं, वात्स्यायन ने तो नहीं कहा, लेकिन कालिदास का तो नागरक का जीवन, प्रेमी का जीवन, प्रेमी प्रेमिका का जीवन, आनंद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि ये पशु पक्षी वहां न हो, मयूर न हो। यक्षिणी भी मयूर को नचाती है, ताली शिंजा वलय, ताली देती हुई शिंजा वलय के साथ, और वह नर्तयंत्या उसको नचाती है यक्षिणी। यह कहा है, ताली शिंजा वलय सुभगई, ऐसा कहा है उत्तर मेघ में। उज्जैनी में जब पहुंचोगे तो बंधु प्रीत्या भवन शिखि भी दत्त नृत्योपहार, वहां के भवनों से, वहां के गवाक्षों से सुगंधित धूम निकल रहा है, जो वहां की महिलाओं ने स्नान के बाद केशों को सुखाने के लिए जो धूप जलाई थी। यह सारी श्रृंगार की विधियां कालिदास जानते हैं। वात्स्यायन ने कुछ बताई हैं, यह नहीं बताया कि कैसे धूप से केश सुखाए जाएंगे, सुगंधित धूप कैसे दी जाएगी केशों में, कैसे मयूर पाले जाएंगे। वो मेघ को आते हुए देख करके थिरक थिरक करके नाच उठते हैं, तो नृत्य का उपहार मेघ को देते हैं उन भवनों में। यह सब वर्णन, उन भवनों में फूलों के बिना तो वे भवन हो ही नहीं सकते हैं। कुसुम सुरभिषु अद्व खेदम नये था, फूल ही फूल बिखरे हुए उन भवनों में। ऐसे उन भवनों में किसी छत पर टिकोगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी, ऐसी सुगंध, धूप की सुगंध, फूलों की सुगंध, और मयूर थिरक रहे हैं उन भवनों में। तो यह लक्ष्मी है, लक्ष्मी बसी हुई है उन भवनों में, उज्जैनी के भवनों में, ऐसा कहते हैं। वात्स्यायन भी प्रथम अधिकरण में नागरिक के भवन का वर्णन करते हैं, उसके शय्यागार का वर्णन करते हैं, कैसे वह मिलेगा अपने मित्रों से, कैसे गोष्ठी करेगा, कैसे प्रिया को बुलाएगा, इस सब का वर्णन किया है। नित्यम स्नानम, द्वितीयकम उत्सादनम, तृतीयकः फेनकः, स्नान तो नित्य करे, एक दिन छोड़ करके उत्सादन करे, अंगराग लगाए, तीसरे दिन फेनक साबुन लगाए, इत्यादि इत्यादि सारी दिनचर्या उसका वर्णन करते हैं। और पसीना वगैरह कैसे दूर करे यह भी सब बताते हैं, भोजन कब करे यह भी बताते हैं, भोजन के पश्चात सुख सारिकाओं से बातचीत करे, मन मनोरंजन के लिए तोता मैना से बातचीत करे, यह तो बताया उन्होंने। और लावक कुक्कुट मेष युद्धानि तास्ताश्च पीठ मर्द विट विदूषका यत्ता व्यापारा, यह भी बताया कि ये तीतर, तीतर बटेर और मुर्गे और मेष जो भेड़ हैं, उनके युद्ध देख कर के मनोरंजन कर सकता है। कालिदास ने यह सब नहीं कहा। सौंदर्य बहुत अधिक है वहां, वहां तो मयूर नृत्य थिरक रहे हैं भवनों में, यक्ष के भवन में भी मयूर उसके बगीचे में नाचते हैं, सीता भी नचाती हैं उत्तर रामचरित में मयूरों को, और यहाँ भी मयूर हैं। तो इतना अंतर तो कर ही देते हैं कालिदास, यह तो अन्यथा करण वे करते हैं शास्त्रकारों से आगे जा करके। वैश्या और पुण्यस्त्री में कालिदास अंतर करते हैं। पुण्यस्त्री रति परिमलोद्गारिभिर नागराणाम उद्दामानि प्रथयति शिला वैष्णुभिर यौवनानि। विदिशा के जो नागरक हैं, नागर हैं, उसी नागरक का वर्णन वात्स्यायन नागरक वृत्त में कर रहे हैं प्रथम अधिकरण में, और यहाँ भी नागर हैं, और वो नागर तो पुण्य स्त्रियों के साथ विलास भी करता है, वात्स्यायन के यहाँ भी करता है और यहाँ विलास करता है, पर कालिदास उसके प्रति थोड़ी अरुचि प्रकट करते हैं।
रति परिमल उद्गार कर रही हैं वे शिला कर रही हैं वे कुठरियां कोठरियां जो नीच पर्वत पर बनी हुई हैं, उनमें नागर पण्य स्त्रियों को बाजारू महिलाओं को ले जाते हैं। इस सारे व्यापार के प्रति कालिदास अरुचि प्रकट करते हैं और वेश्या शब्द को थोड़े उदात्त रूप में प्रयुक्त करते हैं। वो मंदिरों में नृत्य करती हैं वेश्याएं, महाकाल मंदिर में नृत्य करती हैं। जो वेश जो रमणीय वेशभूषा है, उसके कारण जो सुंदर दिखती हैं और सुंदर नृत्य करती हैं, उन महिलाओं को वेश्या कहा है। वो तो मंदिरों में आमंत्रित होती हैं, शिव की भक्ति में आराधना वे करती हैं। यह कालिदास बताते हैं। वात्स्यायन ने भी जो वैशिकम उनका षष्ठ अधिकरण है, उसमें कई कई कोटियां बताई हैं। जो देह व्यापार करने वाली स्त्री है, उसके लिए अलग शब्द है। गणिका एक अलग शब्द है, जो सौदेबाजी नहीं करती है, वो कला के द्वारा जीवन यापन करती है, 64 कलाओं के द्वारा जीवन यापन करती है और सम्मान उसका समाज में बहुत है। तो यह सब जो कुछ वात्स्यायन ने बताया, उसको और भी कुछ सुंदर रूप में कालिदास ने प्रतिफलित किया है। नायिका और नायिका के मिलन में किस प्रकार से अपने आंचल को पकड़े हुए है, धुलकने से खिसकने से बचा रही है। तस्याः किंचित करधृतमिव प्राप्त वाणी रशाखम, यह जो कहा है, हत्वा अनीलम सलिलवसनम मुक्त रोधो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंब मानस्य भावी। तो सारा दैहिक व्यापार उन्होंने प्रतिफलित कर दिया है। मेघ और नदी, मेघ झुका हुआ है नायिका के, नदी रूपी नायिका के ऊपर, सलिल वसन खिसक गया है तट रूपी नितंब से नायिका के। यह सब सूक्ष्म रूप में, सुंदर रूप में वात्स्यायन जो द्वितीय अधिकरण में बता रहे हैं, उस सब को उन्होंने बता दिया है, बहुत सांकेतिक और सुंदर रूप में बता दिया है। केशक ग्रहण, यह भी एक प्रकार बताया, वात्स्यायन ने भी बताया द्वितीय अधिकरण में। प्रेम के उन्माद में नायिका केश पकड़ लेती है, कभी कभी ईर्ष्या के कारण भी केश पकड़कर खींचती है। गंगा को प्रौढ़ा प्रगल्भा नायिका के रूप में यहाँ कालिदास ने पूर्व में के अंतिम श्लोकों में चित्रित कर दिया है। गौरी वक्त्र प्रकुटि रचनाम या विहस्येव फेनैः शंभोः केशक ग्रहण मकरोद इंदु लग्नोर्मि हस्ता। गौरी भौहें टेढ़ी करके रिसा रही है और गंगा फेन से खिलखिला करके उनके ऊपर हंस रही है। प्रौढ़ा प्रगल्भा नायिका है। संजीवनी में मल्लिनाथ कहते हैं, यथा काचित प्रौढ़ा नायिका सपत्नी मसहमाना स्ववाल्लभ्यम प्रकटयन्ति स्वभर्तारम स शिरो रत्नेन केशेषु आकर्षति तद्वत् इति भावः। सपत्नी को बर्दाश्त न करती हुई कोई प्रौढ़ा नायिका अपने वाल्लभ्य को, अपने वल्लभ के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करती हुई केश हाथ में लेकर के अपनी ओर खींचती है अपने प्रिय को, उस तरह की चेष्टा शिव की जटाओं पर धाराओं में गिरती हुई गंगा कर रही है, ऐसा कालिदास बताते हैं। भरत मल्लिक कहते हैं कि यह विप्रलब्धा नायिका है, इसलिए ऐसा कर रही है। अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, पर कामशास्त्र के ग्रंथों का उदाहरण देते हैं। अंगुली तर्जनम कांते कचेषु ग्रहणम तथा तया वंचितया कार्यम कांची दामना च बंधनम। धोखा खा चुकी विप्रलब्धा जो नायिका है, अंगुली दिखाकर के तर्जन करती है, कच या केश पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा जब क्रुद्ध होती है तो अपनी मेखला से ही बांध लेती है। इरावती को तो इससे आगे जाकर के मालिकाग्निमित्रम में मेखला से प्रहार करने को तैयार हो जाती है। अग्निमित्र पर इरावती, थोड़ा आगे जाते हैं कालिदास, शास्त्रकारों की सीमाओं से भी उनको और सुंदर रूप में भी वे चित्रित करते हैं। यह जो यक्ष का भवन है, कहाँ तो वात्स्यायन के प्रथम अधिकरण में नागरक का भवन और कहाँ यक्ष का भवन, अनुपम सौंदर्य से मंडित। और जो अलका के भवन है, वे भी सारे के सारे भवन ऐसे। तो जो वात्स्यायन की परिकल्पना थी, उसमें बहुत कुछ अनुपम सौंदर्य की छटाएं जोड़ते हुए अलका नगरी के भवन चित्रित कर दिए मेघदूत में कालिदास ने। नागरक वृत्त का हम अध्ययन करें वात्स्यायन के प्रथम अधिकरण में, और उज्जैनी के भवन
अलका के भवन और यक्ष के भवन का जो वर्णन मेघदूत में कालिदास ने किया है, दोनों को देखें तो कालिदास कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, किस तरह से रूपांतरित कर देते हैं। अनुपम सौंदर्यमय लोक में वात्स्यायन के जो यथार्थ पर आधारित वर्णन है, वात्स्यायन तो शास्त्रकार हैं, वे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो नागरिक जैसा करते हैं उसका भी विवरण देते हैं कि ऐसा ऐसा नागरिक अच्छे भवनों को बनाते हैं, इस तरह के उनके शय्यागार होते हैं, रोने भी चाहिए। यह टंशन और शासन दोनों ही वे कामसूत्र में करते हैं। कालिदास उनसे आगे जाकर के अनुपम सौंदर्य की छटाएं बिखेरते हुए इन भवनों का वर्णन करते हैं और बहुत कुछ उसमें जोड़ देते हैं। विद्युद्वंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहत मुरजा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवस्तुंगम अभ्रम लिहाग्रा प्रासादास्त्वाम तुलयितुमलम यत्र तैस्तैर्विशेषैः। यह जो भवन है अलका के, इस प्रकार से इंद्रधनुषी छटाएं उनमें बिखर रही हैं। जैसी इंद्रधनुष की छटाएं मेघ पर हैं, वैसे ही ललित वनिताओं के वेशभूषा से उनमें इंद्रधनुष की छटाएं हैं। मेघ यदि सुंदर गर्जन करता है तो वहां भी मृदंग संगीत होता है, गायन वादन होता है, उसमें मृदंग उसी तरह से बजते हैं। और बादल में पानी यदि भरा है तो यहाँ पर जो मणियां जड़ी जड़ी हुई हैं वे उसी तरह से पानीदार हैं, यह कालिदास कहते हैं। और जो श्रृंगार बताते हैं वो वात्स्यायन ने जितना श्रृंगार बताया उससे आगे जाकर के अपनी कल्पनाओं के लोक से, अपनी कल्पनाओं के द्वारा कुछ अधिक सुंदर बनाकर के उसको कालिदास चित्रित करते हैं। हस्ते लीला कमलमल के बालुकुंदानुविद्धम नीतालोद्रप प्रसव रजसा पांडुतामानने श्री चूडा पाशे नवकुर्वकम चारु कर्णे शिरीशम सीमंते च तदुपगमजम यत्र नीपम मधुनाम। सारे देह का श्रृंगार फूलों से बता दिया है। हाथ में लीला कमल, यह तो वात्स्यायन ने नहीं बताया, पर कालिदास जानते हैं कि उनके समय जो किशोरियां हैं, युवतियां हैं, वो हाथ में कमल लिए रहती हैं, हाथ में कुछ न कुछ मन लगाए रखने के लिए चाहिए, उसको डुलाती रहती हैं, उसको लीला कमल कहते हैं। यह भी कालिदास ने एक काम, शास्त्र की परंपरा को उनका योगदान है, लीला कमल का वर्णन उन्होंने किया है। एवं वादिनी देवर्षौ पितुः पार्श्वे अधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। नारद और हिमालय जब उसके विवाह की बात कर रहे थे, पीछे चुपचाप बैठी हुई पार्वती सुन रही थी, वह सिर झुकाए हुए लीला कमल की पंखुड़ियां गिन रही थी। बहुत कुछ कह दिया यह कहकर के कालिदास ने, पर लीला कमल का वर्णन उन्होंने किया। यहाँ भी लीला कमल, हाथ में लीला कमल लिए रहती हैं, अलक में कुंद पुष्प गूंथे रहती हैं, लौध्र के पराग से पाउडर की तरह मुख का प्रसाधन करती हैं, जूड़े में कुरबक के फूल सजाती हैं, कानों में शिरीष सजाती हैं, मांग में नीप या कदम्ब की माला गूंथती हैं, फूलों से ही सारा श्रृंगार करती हैं। ये जो श्रृंगार का लोक वात्स्यायन चाहते हैं कि मेरा ग्रंथ श्रृंगार कैसे हो जीवन में, जीवन श्रृंगारमय सौंदर्यमय कैसे बने, यही तो वात्स्यायन चाहते हैं बताना। पर शास्त्रकार की दृष्टि से थोड़ा बताया, कालिदास ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा, जो कुछ उन्होंने थोड़ा कहा उसमें। शकुंतला को भी शिरीष के पुष्प किस तरह से कानों में वह खोसती है, यह कालिदास बताते हैं। कालिदास वात्स्यायन ने जो दिनचर्या नागरिक की बताई है उसको भी सुंदर रूप में प्रतिफलित होती हुई बताते हैं। यक्षों का जो जीवन है, दोपहर में काम धाम निपटा करके अपराह्न में आते हैं, उसके बाद राग आनंदमय उनका जीवन है। यही तो वात्स्यायन भी कह रहे हैं कि अपराह्न तक सारे काम काज निपटा ले। उस समय ऐसी आपाधापी नहीं थी। नागरिक जो है वो बिजनेस करता है, काम धंधा करता है, संपन्न व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम रात तक खपता रहे अपने उसमें। जैसे आजकल कारपोरेट कंपनी में नौकरी करने वाले लोग जो है, हम तो देखते हैं कि 7 बजे सुबह से निकल जाते हैं टिफिन लेकर के और रात को लौटते हैं। क्या उनका जीवन है। उस समय के नागरिक वो भी बहुत चतुर सुजान होते थे, वो व्यवसाय ये सब करते हैं, संपन्न हैं,
लेकिन अपराह्न तक सब से निवृत्त होकर के आ जाते हैं। उसके बाद भोजन भोजन के पश्चात सुख सारिकाओं के साथ बातचीत करते हैं, फिर गोष्ठी करते हैं। उन गोष्ठियों का वर्णन, कैसी-कैसी गोष्ठियाँ होंगी, उसमें संस्कृत में बातचीत होगी, प्राकृत में भी होगी, काव्य होंगे, सरस्वती भवन में समाज होगा, नाटक खेले जाएँगे, नाटक दिखाए जाएँगे, ये सब वात्स्यायन बताते हैं। कालिदास ने और भी सुंदर सौंदर्य की छटाओं से मंडित इस नागरिक जीवन को बनाते हुए यक्षों के जीवन में उसको निरूपित किया है। और अपराह्न के पश्चात वे आ जाते हैं लौट करके, काम निपटा करके। यस्याम यक्षाः सितमणिमयान्यत्य हर्म्य स्थलानि, मणियों से जटित अपने भवनों में वे वापस लौटते हैं। ज्योतिष छाया कुसुम रचितान्युत्तम स्त्री सहाया, तारों के प्रतिबिंब सांझ होती है तो पड़ते हैं। अब तो तारे दिखाई नहीं देते आकाश में, साफ आकाश रहे तो तारे दिखेंगे। इसलिए हमारे महाकवियों को पढ़ते पढ़ते यह अनुमान करना चाहिए कि कैसी दुनिया हमसे छूट गई। जो दुनिया हमने 70 साल पहले देखी, 65 साल पहले तक देखी, कि तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश जिसमें कि एक तिल धरने के लिए बीच में जगह न दिखे और तारे चमचमाते हुए सारे आकाश में दिखाई दें, ऐसा आकाश छत से हम देखते थे अमावस की रात को। तो यह ऐसी रात का जिक्र कालिदास करते हैं कि तारे ही तारे आकाश में भरे हुए हैं और उनके अक्स पड़ रहे हैं, जो मणिजटित भवन है उनके ऊपर यह दृश्य उपस्थित होता है। तो ऐसी सांझ में वे आसे अंते मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकली हुई मधु को का पान वे करते हैं और धीरे धीरे मृदंग बजते हैं। त्वद्गंभीर ध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु, संगीत है, आनंद है। यह बृहत्तर काम के परिप्रेक्ष्य में जीवन का आनंद है। ये जो सीमित देहाकर्षण में चुकने वाला काम है, वह यहाँ अलका में नहीं है। यह संपूर्ण जीवन के परिप्रेक्ष्य में है। इसलिए वह कृपणता उसमें नहीं है, इसलिए दीनता उसमें नहीं है, उसमें परिपूर्णता है। समीप ही तो शंकर विराजमान है वहां, कह चुके हैं पहले ही। तो इस प्रकार से वात्स्यायन जो चाहते हैं जीवन की परिकल्पना सौंदर्यमय जीवन की, उसको कालिदास साकार करते हैं। और विस्तार से वर्णन है, बहुत सारे पैरेलल्स हैं, बहुत सारे समानांतर वर्णन देखे जा सकते हैं। छठे श्लोक में उत्तर मेघ में जो कन्याएं किशोरियां यक्ष किशोरियां क्रीड़ाएं करती हैं, उनका वर्णन किया है। किस प्रकार से वह कनक सिक्ता मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः संकीर्णन्ते मणिभिः अमर कन्या, अमर प्रार्थिता यत्र कन्या, ऐसा उन्होंने बताया है। रेत हाथ मुट्ठी में भर करके उसमें मणियां भी बीच में छिपी हुई हैं और उससे खेल कर रही हैं कि किसकी मुट्ठी में मणि आ गई। ऐसा इस तरह की क्रीड़ाओं का वर्णन वात्स्यायन ने भी, लड़के और लड़की, किशोर बालक बालिकाएं किस प्रकार से आपस में इस तरह की क्रीड़ाएं करेंगे। तया स पुष्पावचयम ग्रथनम ग्रहकम दुहित्री क्रीड़ा योजनम भक्तपान करणम कुर्वीत, ऐसा लड़का लड़की जब एक दूसरे से परिचय करें तो फूल चुनना, मालाएं गूंथना और इस प्रकार की क्रीड़ाएं करें। और बहुत सारी क्रीड़ाओं के नाम भी लिए हैं। आकर्षक क्रीड़ा, पट्टिका क्रीड़ा, मुष्टिद्यूत, क्षुल्लकादि द्यूतानि, मध्यमांगुली ग्रहणम, यह तो अभी भी करते हैं कि मुट्ठी में ऐसा करके और उंगलियों को मिला करके दूसरे हाथ से मुट्ठी बना करके उनको दिखाता है कि हमारी बीच की उंगली पहचानो या पकड़ो। षट पाषाण कादीनी, यह छोटे छोटे पेबल्स जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे खेल। तो देश की क्रीड़ाएं वात्स्यायन ने बताई हैं। कालिदास ने बहुत सुंदर नागरिक क्रीड़ाएं बता दी हैं उससे थोड़ा आगे जा करके। तदाप्त दास जटिका भी स्तया च स अनुक्रीडत, दास दासियां जो उसकी उनके साथ भी और उस अपनी प्रेमिका के साथ भी लड़का या प्रेमी जो है वह खेले। और भी क्रीड़ाएं उन्होंने बताई हैं। छेड़ी तकानी, सुनिमिलिका, आंख मिचोली जो है, आरब्धिका, कौन पहले पहुंचेगा दौड़ते हुए, लक्षण वीथिका, अनिल ताड़ितका, अलग अलग तरह की क्रीड़ाएं हैं। इनमें से अब बहुत सारी तो पहचान में नहीं आती हैं। भागते हुए हवा में ऐसे हाथ करना, कुछ ऐसा आशय प्रतीत होता है। ये गोधूम पुंजिका, एक लड़के को अपने पीठ पर बोरा बना करके लाद करके ले जाना, इस प्रकार से ये सखियों के साथ, सखाओं के साथ
लड़का लड़की खेलेंगे, इस सब का वर्णन वात्स्यायन ने किया है। और कालिदास ने अन्यथा रूप में उसको, कुछ भिन्न रूप में उसको वर्णित किया है। घटानिबंधनम गोष्ठी समवाय समापानकम उद्यानगमनम समस्या क्रीड़ाश्च प्रवर्तयेत, नागरक के लिए वात्स्यायन ने कहा है। कालिदास के काव्यों में भी ये क्रीड़ाएं कहीं कहीं आती हैं। और गोष्ठी, आपानक, उसका उसका तो मेघदूत के उत्तर मेघ में ही उन्होंने वर्णन किया ही है। उद्यान गमन गमन का भी वर्णन किया है। वैभ्राजाख्यम विबुध वनिता वार मुख्या सहाया बद्धा लापा बहिरूपवनम कामिनो निर्विशंति। सांझ के समय कामी जन अपनी प्रेमिकाओं के साथ जो अलका के बाहर उपवन है, जैसे आजकल पार्क में सैर करने जाते हैं, उसमें सैर करने के लिए प्रतिदिन जाया करते हैं। तो यह दिनचर्या जो वात्स्यायन ने बताई है। और यक्ष के भवन का जो वर्णन है, उसमें वात्स्यायन से बहुत आगे जाकर के उन्होंने क्रीड़ाशैल बताया। कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय क्रीड़ाशैल है, कृत्रिम दारू पर्वत है। यह वात्स्यायन ने नहीं बताया। कौन कौन से पौधे लगाए हैं बगीचे में, वात्स्यायन ने वाटिका तो बताई, वो गृहिणी के लिए बताई है। गृह वाटिका लगाए, उसमें साग सब्जी लगा ले, और किस प्रकार से उसका उपयोग करे, यह गृहिणी वृत्त में वात्स्यायन ने बताया पंचम अधिकरण में। यहाँ पर बहुत सुंदर उद्यान है हर घर के आसपास, उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप में किया है। और यह जो वृक्षों के लिए समय है, इनका वर्णन किया है। तो कामसूत्र में जितना है, उससे कुछ और आगे जा करके कालिदास बताते हैं। यक्षिणी की जो दिनचर्या है, ऐसा ऐसा वह करती होगी। यह जो मेघदूत में यक्ष के संदेश में अपनी यक्षिणी की कल्पना करता है कि वह ऐसा ऐसा करती होगी, उसमें भी वात्स्यायन ने प्रोषित भर्तृका पत्नी क्या क्या करे यह बताया है। श्रृंगार वगैरह न करे, सास ससुर की सेवा करे, यह भी वात्स्यायन ने भी कहा है। सास और ससुर की सेवा करे गृहिणी, यह उन्होंने कहा है। कालिदास ने बहुत काव्यात्मक शैली में वात्स्यायन के कई कथनों को कविता में रूपांतरित कर दिया है। शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्र कृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। वात्स्यायन जो गृहिणी वृत्तम में कह रहे हैं, अच्छी गृहिणी क्या क्या कैसे रहेगी, क्या क्या करेगी, उसको कालिदास बहुत सुंदर रूप में कर्ण के संदेश में शाकुंतल में कहते हैं। और यहाँ भी जो भार्याधिकार है वात्स्यायन का, उसको यक्षिणी के आचरण के द्वारा वे समर्थित करते हैं। और टीकाकार तो इसीलिए यक्षिणी का जो वर्णन है उत्तर मेघ में, उस पर टीका करते हुए कामसूत्र से उद्धरण देते हैं। गतवती दयिते तु क्वापि मंगल्य मात्राण्युपचित गुरु विप्रा धारयेन मंडनानी। केवल जो मंगल मात्र हैं, मंगलसूत्र आदि, उन्हीं को धारण करे, उसके अतिरिक्त श्रृंगार न करे। यह तो यक्षिणी के लिए कहा ही है, बहुत सुंदर रूप में कहा है कि हस्तन्यस्तम मुख मुखमसकल व्यक्ति लंबालकत्वात्। लटें चितराई हुई हैं, मुंह तक आ गई हैं, हाथ हथेली हथेली पर मुंह ऐसे रखे हुए होगी वह। इंदौर दैन्यम तद अनुसरण क्लिष्ट कांतेर विभर्ती। बादल से घिरे हुए चंद्रमा की कांति जैसा उसका, उसकी कांति को धारण करने वाला उसका मुख तुम देखोगे। काव्यात्मक भाषा में उन्होंने कह दिया है जो वात्स्यायन कह रहे हैं। बहुत सारी कारिकाएं कामशास्त्र के ग्रंथों से पूर्ण सरस्वती आदि टीकाकारों ने उद्धृत की हैं। यक्षिणी की अवस्था का, उसकी दिनचर्या का जो वर्णन उत्तर मेघ में कालिदास ने किया है। इसलिए कामशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र से कालिदास का बहुत गहरा संबंध है। मेघदूत में तो विशेष रूप से है ही। इतना कहकर आज की यह चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि यह
चैनल चलता रहे तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वक्तव्यों को इस चैनल पर बराबर सुनते रहें। मुझे इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।